फ्रेंड्स, आज की कहानी है विवाह प्रेम या बदला भाग 1। बेटा, तुम मान क्यों नहीं जाते? निशा बहुत अच्छी लड़की है, तुम खुश रहोगे उसके साथ में। एक बार अपनी माँ की बात तो सुनो तनय। माँ, मैं कह चुका हूँ मुझे उस अनपढ़ बहन जी से कोई शादी नहीं करनी, और मैंने कितनी बार कहा है। और लड़कियां भी तो है मेरे ग्रुप में, दियांशी, रिद्धि, मुक्ति, आप उनसे क्यों नहीं करा देती मेरी शादी? तभी करुणा जी बड़े गुस्से से बोली, हमने पहले भी कहा है आपसे, हमारे सामने उन लड़कियों की बात मत करा करें। वो लड़कियां रॉयल फैमिली की बहू बनने लायक नहीं है। पर माँ, समझने की कोशिश तो करें आप। मैं तनय रॉयल ऐसे ही किसी भी लड़की से, वो भी उस लड़की से जिसको मैंने देखा तक नहीं, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। प्लीज मोम, मेरी बात समझिए। आखिर एक माँ होकर आप अपने बेटे के साथ इतना सब तो नहीं कर सकती ना मोम। मोम, प्लीज समझिए मेरी बात को। और आपका बेटा इतने सालों बाद बाहर से आया है, आप उसका हाल चाल जानने के बजाय शादी की बात छेड़ रही हैं। दिस इज नॉट फेयर। तनय, हम उस लड़की के घर रिश्ते की बात चला चुके हैं बेटा, इसीलिए बिना समय खराब किए तुम्हें हाँ करनी ही पड़ेगी। इसके आगे एक और शब्द नहीं। पर माँ, मैंने नहीं कहा था कोई रिश्ते की बात करने को। आप खुद सोचिए, मैं से कैसे किसी से भी शादी कर लूं? ये तो समझने वाली बात है ना। और ग्रो अप माँ, हम किस सोसाइटी में रहते हैं? यू नो, यहाँ पे शादी पसंद से ही होती है। पर तनय, आपकी पसंद अभी कोई नहीं है, और दियांशी को हम हरगिज इस घर की बहू बनने नहीं देंगे। और रही बात सोसाइटी की, तो बेटा, अगर तुम एक अमीर खानदान के हो, जरूरी नहीं तुम लड़कियों के साथ घूमो फिरो और माँ बाप की बात ना सुनो। और शादी तो तुम्हारी निशा से ही होगी, ये हमारा आखिरी फैसला है। पर माँ, आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज माँ। तनय, हम उस लड़की के घर बात कर चुके हैं, और अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है, इसलिए समय खराब मत करो, जाके तैयारियां करो। मैं ये शादी नहीं करूंगा। तनय चीखा। माँ, ये तो जिद हुई ना। आखिर बुराई क्या है दियांशी में? कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम अपनी बहू पसंद कर चुके हैं, इसलिए हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। ओके, मैं भी ये शादी नहीं करूंगा। फिर अगर आप मेरी माँ है तो मैं आपका जिद्दी बेटा हूँ, जिसने आज तक हर चीज अपनी पसंद की करी है, तो वो शादी भी अपनी पसंद की ही करेगा, और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आई सेड व्हाट आई सेड। आपने आज तक मेरा एक शौक भी ऐसा नहीं जो पूरा ना करा हो, और आज आप मुझसे किसी भी लड़की से शादी करने के लिए कह रही हैं। तनय, वो कोई अनपढ़ या बुरी लड़की नहीं है बेटा, वो एक इंजीनियर है। हमने तुम्हें ऐसे संस्कार तो नहीं दिए, बार बार एक ही बात, कैसी लड़की कैसी लड़की। तुम अगर आज इतने बड़े आदमी हो, तो तुम उस लड़की को, जिसको तुमने देखा नहीं, जिसको तुम जानते नहीं, उसको कुछ भी नहीं बोल दोगे, खासकर जब वो तुम्हारी बीवी बनने वाली हो। आर यू सीरियस माँ? आपने उस लड़की को, जो अभी यहाँ आई भी नहीं, उसको मेरी वाइफ बना दिया। आई मीन रियली? ये मेरी माँ नहीं हो सकती, जो अपने बेटे की शादी उसकी पसंद का सोचे बिना करा रही है। आप जो मेरी हर ख्वाहिश पे जान देने को तैयार रहती थी। बेटा, वो बहुत प्यारी है, मासूम है, चांद जैसी सूरत है उसकी। तुमने उसको अभी देखा नहीं, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। और सबसे प्यारा उसका दिल है, सोने जैसा, एकदम हीरा ढूंढा है तुम्हारे लिए मैंने। माँ, मुझे उसके दिल और चेहरे से मतलब नहीं, मैं उसे प्यार नहीं करता। तनय चीखा। और आप ये गलत कर रही हैं, 2 जिंदगियां बर्बाद होगी, मैं उसको कभी खुश नहीं रख पाऊंगा, कभी नहीं। तनय बोला। तो करुणा जी ने उसको देखा। आपकी पसंद से इस घर में सबकी जिंदगी खराब होगी। दियांशी को हम जानते हैं, वो फैमिली सिस्टम नहीं समझती, इसीलिए उसको हम इस घर की बहू नहीं बनाएंगे, बस खत्म। पर माँ, तनय गेट आउट फ्रॉम हियर। यह कह के करुणा जी मुंह फेर कर बैठ गई, और तनय जाने के लिए खड़ा हो गया। तो आप उस लड़की को ये सजा देंगे मुझसे शादी कराकर? वो भी आई नहीं, लेकिन आई हेट हर, जिसने आने से पहले मेरी माँ पर जादू चला दिया। वो आके क्या ही गुल खिलाएगी, और इसका बदला मैं उससे लेकर ही रहूंगा। ये बात तनय ने मन ही मन में बोली। और जाते जाते सुन के जाइए, आपकी शादी निशा से ही होगी। अगर आपने शादी से इनकार किया तो हमारा मरा हुआ मुंह देखेंगे। माँ प्लीज, ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? मैं आपका बेटा हूँ, आपका तनय। प्लीज गेट आउट तनय, हम अपना फैसला सुना चुके हैं। यह सुन के तनय गुस्से से बाहर गया और सोच के बोला, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, बहुत ज्यादा नफरत।
तुम जो भी हो, तुमने आने से पहले ही मेरी माँ को अपने बस में कर लिया और मेरा प्यार मेरी दियांशी को मुझसे छीन लिया। तुम कभी इस रिश्ते से खुश नहीं रहोगी, तड़पोगी एक पति का प्यार पाने को जो तुम्हें मिलेगा नहीं, यही सजा होगी तुम्हारी। तनय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तनय जिस चीज को आंख भर कर देख लेता वो उसकी हो जाती थी। बचपन से उसने जो चाहा हासिल करा। दियांश को वो बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन करुणा जी अपनी बहू किसी अच्छी लड़की को बनाना चाहती थी और तनय इस बात से ही चिढ़ता था। पर अब जो करुणा जी ने फैसला सुनाया था, क्या होगा इसका अंजाम। तनय गुस्से से जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर के नीचे आया। तभी पायल तनय को छेड़ते हुए बोली, अरे भाई कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में। आज वो आपके शैतान दोस्त और 3 मेरी तितलियां जैसी भाभी, सॉरी, आपकी तीनों दोस्त नहीं आई आपके साथ में। यह कहकर पायल हंसने लगी, क्योंकि तनय के दोस्त ज्यादातर यहीं रहते थे, सब साथ साथ आपस में। तनय, पायल और रोकी तीनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और करुणा जी ने पूरी फैमिली को संभाला हुआ था। जो शट अप पायल, तनय ने गुस्से में कहा, जिसे पायल भी पहले तो डर गई, फिर पायल मजाक समझकर फिर से तनय को छेड़ने लगी। तभी तनय गुस्से में, आई सेड शट अप पायल एंड डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड। तनय इतनी तेज चिल्लाया था, पायल चुप हो गई थी। ये जिंदगी में पहली बार था जब उसने अपनी जान से प्यारी बहन को ऐसे डांटा था। पीछे से करुणा जी जो ये सब सुन रही थी, बड़े गुस्से में तनय की तरफ बढ़ते हुए बोली, ये क्या तरीका है तनय पायल से बात करने का। क्या आप अपने संस्कार भी भूल चुके हैं। हमारे यहाँ लड़कियों से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की जाती और आप यह सब अपनी बहन के साथ कर रहे हैं। करुणा जी बड़े कड़े शब्दों में कह रही थी, लेकिन तनय उनकी बात को इग्नोर करके अपने कमरे में चला गया। उसका मन किसी से भी बात करने को नहीं था। तनय एक नजर पायल पर डालता है और गुस्से में चला जाता है। तभी पायल आंखों में आंसू लिए करुणा जी से बोली, माँ भाई को क्या हुआ। भाई ने तो कभी मुझसे ऐसी बात नहीं की, आज ऐसा क्यों। और भाई बहुत टेंशन में लग रहे हैं। इज एवरीथिंग फाइन माँ। करुणा जी ने पायल को देखा और गुस्से में बोली, तुम्हारे भाई का दिमाग खराब हो चुका है पायल। अगले महीने उसकी शादी है, खुद सही हो जाएगा। जब एक पत्नी की जिम्मेदारी पड़ेगी, बाहर जा जाके उन्हीं के रंग में रंग गया है, अपने देश के संस्कार भूल गया है। एक पत्नी एक बहू कैसी होनी चाहिए ये भूल गया। लेकिन हम उसकी माँ हैं, अगर वो अपनी जिद दिखाएगा हम भी कम नहीं। व्हाट मोम, क्या कहा आपने, फिर से कहना प्लीज। पायल चीखी, तुम्हारे भाई की अगले महीने शादी है पायल, जाओ तुम भी तैयारी करो। एटीएम कार्ड ले जाना मेरा और घर के हर एक सर्वेंट के लिए शॉपिंग करो। अपनी शॉपिंग तुम मेरे साथ कर लेना और मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए। मेरे बड़े बेटे की शादी है, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। किसी का अरमान, किसी की ख्वाहिश नहीं मारी जाएगी। करुणा जी पायल का जवाब सुने बगैर ही चली गई। पायल नीचे बैठ गई। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही। मोम ठीक तो है ना। भाई की शादी वो भी ऐसे, ना हम लड़की को जानते हैं ना उसकी फैमिली को। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है। तभी भाई ने आज इतना अजीब बिहेव किया मेरे साथ में। नो मोम, यह आप गलत कर रही हैं। भाई कभी उस लड़की को प्यार नहीं दे पाएंगे, कभी नहीं। भाई जो हर चीज में इतना चूजी हैं, वो लड़की कैसे बिना पसंद के लेके आएंगे। नहीं मोम, यह गलत है। पायल के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो अच्छे से अपने भाई को जानती थी, उसकी पसंद नापसंद को भी जानती थी। वो जानती थी ये सब है जो गलत है। तभी पीछे से एक बहुत बड़ा टेडी बियर और चॉकलेट बॉक्स बहुत सारे शॉपर सर्वेंट के हाथों में देखकर पायल हैरान रह गई। पायल कंफ्यूज होके बोली, यह सब किसके लिए है मैम, यह आपके लिए है। यह कह के वो चले जाते हैं। तभी तनय अपने रूम में आके पायल को एकदम सरप्राइज कर देता है। आई एम रियली सॉरी मेरी जान, मेरा मोटिव तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, बस थोड़ा माइंड डिस्टर्ब था। आई एम रियली सॉरी, आज मेरी वजह से तुम हर्ट हुई। पायल सबसे छोटी थी, इसीलिए सबकी लाडली भी थी। तनय फिर से बोला, और प्लीज पायल अपने भाई को माफ कर दो प्लीज। पायल तनय के गले लग गई। नहीं भाई, मैं जानती हूँ आप क्यों डिस्टर्ब है, और प्लीज आप परेशान मत होइए, आपकी बहन आपके साथ में है। तनय ने पायल को देखा और पायल के सर पर हाथ फेर के चला गया। तनय जैसे आगे बढ़ा, गुस्से से उसकी मुट्ठी कस गई। तुम जो भी हो याद रखना, मैं ये शादी मोम के दबाव में आके कर लूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ खुश नहीं रहोगी।
तुम कभी खुश नहीं रहोगी, पछताओगी है शादी करके। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बहन को रुलाया है, याद रखना यह बात। यह कह के तनय अपनी गाड़ी लेके तेज रफ्तार में निकल गया। वहीं दूसरी तरफ पायल भी तनय का मुरझाया चेहरा देख के गुस्से में भर जाती है। आखिर एक बहन थी, भाई का दर्द महसूस कर रही थी। पायल गुस्से में बोली, मुझे भी नफरत है तुमसे, तुम जो भी हो। मेरे भाई और मोम के बीच दूरियां ला दी तुमने, उनका प्यार छीन लिया तुमने। और दूसरा, आज तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने मुझे डांटा, जो कि सरासर गलत है। मेरे पर जान देने वाला भाई मुझ पर चिल्लाया है। पायल की आंखें गुस्से से जल रही थी। पायल गुस्से में बोली, आई हेट यू, और टेडी बियर को फेंक देती है। पायल से पहली बार तनय ने ऐसे बात की थी जब से तनय अमेरिका से आया था। तब से उसकी माँ को उसकी शादी करने की जल्दी लग गई थी। वजह थी वो लड़की जो उनको पहली ही नजर में भा गई थी। वो चाहती थी निशा जैसी मासूम लड़की उनके घर की बहू बने। ऐसी ही बहू वो अपने तनय के लिए लाना चाहती थी, जो इस दुनिया के धोखे से साफ हो, जो मासूम हो। वो सब खासियत निशा में थी। लेकिन तनय जो किसी और को अपना दिल दिए बैठा था, उसके लिए खास नहीं था। वो सिर्फ दियांशी से प्यार करता था। उसको दियांशी चाहिए थी, पायल नहीं। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।